सुनीता के पति विनय ने उसे डिलीवरी के लिए मायके भेज दिया था क्योंकि उसकी मां ने मदद करने से साफ साफ मना कर दिया था। सुनीता ने मायके में ही एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सासू मां सिर्फ एक बार अपने पोते को देखने आई और चली गई। उन्होंने बहू से कहा भी नहीं कि बहू घर चलो। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें पोते पर भी प्यार नहीं आया। जब से विनय की शादी हुई थी उन्होंने बहू को चैन से जीने नहीं दिया। विनय दूसरे शहर में नौकरी करता था। वह सिर्फ वीकेंड में ही घर आता था। इसीलिए एमएससी बीएड सुनीता नौकरानी बनकर रह गई थी। विनय ने मां को समझाने की बहुत कोशिश की पर वह अपनी करतूतों से बाज नहीं आती थी। वह सुनीता को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। सासू मां से तंग आकर सुनीता ने वहीं पर एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली ताकि सास के साथ ज्यादा समय ना बिताना पड़े। लेकिन सासू मां भी कम नहीं थी। उन्होंने काम वाली बाई को हटा दिया। स्कूल से आकर सुनीता को घर के सारे काम करने पड़ते थे। इसी बीच सुनीता मां बनने वाली थी। सासू मां किस मिट्टी की बनी हुई थी कि कड़ाके की ठंड में भी उसे काम करने को मना नहीं करती थी। विनय ने मां को बहुत समझाकर काम वाली बाई को वापस बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। ऊपर से कहती थी कि हमने भी तो यह सब किया था जब हमारा डिलीवरी का समय था। विनय की मां ने विनय से साफ साफ कह दिया कि इसे इसके मायके भेज दो, मुझसे काम नहीं होगा। फिर विनय ने भी सोचा चलो यह भी अच्छा है, कम से कम वहां सुनीता सुकून से रह सकेगी। इसीलिए उसने सुनीता से कहा कि नौकरी से इस्तीफा दे दो और मायके चली जाओ, मैं तुम्हें कल छोड़ आऊंगा। उसके बाद सुनीता फिर वापस ससुराल नहीं आई। विनय खुद 15-20 दिनों में एक बार उससे मिलने आ जाता था। डिलीवरी के बाद विनय सुनीता और अपने बेटे को अपने साथ ले गया। अब बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है और सुनीता ने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया। एक दिन विनय की मां बाथरूम में गिर गई और उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। बिस्तर पर पड़ी बेटे बहू को याद करके आंसू बहा रही थी। विनय ने उन्हें रोते हुए देखकर कहा, माँ सुनीता बहुत अच्छी थी, मैंने आपको बहुत समझाने का प्रयास किया था लेकिन आपने ही उसे घर में रहने नहीं दिया। बेटा बहू और पोते के साथ आराम की जिंदगी जीनी थी आपको, लेकिन आपने खुद अपनी किस्मत बदल ली। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब आंसू बहाने से समय नहीं बदल सकता है। मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ और ना ही अपने परिवार को। मुझे तो अपने बेटे और पत्नी के पास रहना ही पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए नर्स रख देता हूँ। मेरी अनुपस्थिति में वह ही आपकी देखभाल करेगी। दोस्तों, माता पिता को बेटे की तरह बहू को भी अपनाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।